नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन यानी कि यूटीबी के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा, सचिव ओवेश अली भाटी और प्रतिनिधिमंडल ने आज उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने यूटीबी नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पदों पर बनाए रखने और संविदा भर्तियों में प्राथमिकता देने की मांग रखी गई है। उप मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इस मामले को देखेंगी और जरूरी स्तर पर विचार करेंगी। एसोसिएशन ने सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद जताई। जयपुर में राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन यूटीबी के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा, प्रदेश सचिव ओवेश अली भाटी, प्रतीक पारिक और राकेश कड़वासरा ने निदेशक राजपत्रित राकेश शर्मा से मुलाकात कर यूटीबी नर्सिंग स्टाफ को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा की। एसोसिएशन ने रिक्त पदों पर यूटीबी स्टाफ को यथावत बनाए रखने और आगामी संविदा भर्तियों में प्राथमिकता देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। और बता दें कि निदेशक राकेश शर्मा ने फाइल को मार्क कर आगे भेजने की बात कही है, लेकिन किसी ठोस आश्वासन से परहेज किया और इस पर एसोसिएशन ने नाराजगी जताई और साफ कहा कि यूटीबी कर्मियों के अधिकारी और अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी और यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को भी तैयार हैं। संगठन का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान देने वाले यूटीबी कर्मचारियों की अनदेखी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में की गई 28 लोगों की निर्मम हत्या को मानवता पर हमला बताते हुए इस कायराना हरकत की कड़ी निंदा की है। जूली ने कहा कि इस दुखद घटना से पूरा देश स्तब्ध और शोकमय है। प्रतिपक्ष के नेता जूली ने कहा कि अब समय आ गया है जब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जूली ने इस हत्याकांड में मारे गए लोगों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि इस अपार दुख की घड़ी में पूरा देश मृतकों के परिजनों के साथ खड़ा है। जूली ने दोषी आतंकवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की भी मांग की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर का युवक भी मारा गया है। आज रात तक उसका शव जयपुर लाया जाएगा। युवक का नाम नीरज उधवानी है। वह मॉडल टाउन का रहने वाला था। पिछले 3 साल में कश्मीर में हुए आतंकी हमलों में 5 राजस्थानियों की मौत हुई है। राजस्थान के एक टूरिस्ट को अपनी आंख गंवानी पड़ी है। कल दोपहर में हमला हुआ था और दोपहर हमला पहलगाम के बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। इसी दौरान आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें 27 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में जयपुर, राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के पर्यटक शामिल हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय लोग भी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ और इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। उधर राजस्थान के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर सीएम भजनलाल शर्मा ने हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को हरित, स्वच्छ और जलवायु अनुकूल बनाना है। इस साल के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और अरोरा ने बुधवार को शासन सचिवालय में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यों की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सभी संबंधित विभागों के निर्देश दिए कि वर्षा ऋतु से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं ताकि वृक्षारोपण समयबद्ध और सफलतापूर्वक किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पौधों की निगरानी के लिए हरियालो राजस्थान मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अनुकूलता के अनुसार पौधों का चयन किया जाएगा और नर्सरियों को समय से तैयार किया जाएगा। बैठक में कई विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे और अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने जिले के कई चिकित्सा संस्थानों यानी यूसीएचसी सिरसी,
और यूपीएचसी निर्माण नगर, वैशाली नगर, सुशीलपुरा और सरदार पटेल का निरीक्षण कर हीट वेव से जुड़ी तैयारियों को लेकर चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर शेखावत ने मौसमी बीमारियों की रोकथाम और त्वरित उपचार के लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पतालों में कूलर, पंखे, शुद्ध पेयजल, आपातकालीन चिकित्सा किट और ORS आवश्यक दवाइयां और आपको बता दें कि सफाई व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया और साथ ही निर्देशित किया कि इन सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर शेखावत ने डेंगू, चिकनगुनिया और स्क्रब टाइफस और मलेरिया और स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए सतर्कता बरतने की भी हिदायत दी है। साथ ही आपको बता दें कि मरीजों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के त्वरित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला स्तर के अधिकारी, BCMO और ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी निरीक्षण में शामिल रहे। स्थानीय संस्थाओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सभी चिकित्सा कर्मियों को निर्धारित गणवेश में समय पर उपस्थित रहकर चिकित्सा सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश भर में लू तापघात को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डूंगरगढ़ के उप जिला अस्पताल का बीकानेर प्रभारी अधिकारी डॉक्टर विजय मित्तल ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। बता दें कि अस्पताल में साफ सफाई को लेकर भी प्रभारी अधिकारी ने आवश्यक आदेश दिए। साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल की विशेष रूप से साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। वहीं प्रभारी अधिकारी द्वारा लेबोरेटरी, ऑक्सीजन प्लांट सहित तमाम व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया और व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखने के भी निर्देश दिए। इस दौरान ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव सोनी, अस्पताल प्रभारी किशन बेहानी भी मौजूद रहे। साफ सफाई की दृष्टि से कमजोर थी तो उनको दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए हैं। फिर सोनोग्राफी मशीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। हीट वेव का जो वार्ड बनाया है उसमें एक AC की कमी लगी तो AC लगवाने के निर्देश दिए हैं। बाकी मेडिसिन सफिशिएंट हैं और तो सब ठीक है। राज्य सरकार द्वारा हीट वेव को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है, इस पर क्या दिशा निर्देश? उसके लिए सारे निर्देश दिए हैं कि पेशेंट को के लिए जो दवाई जरूरी होती हैं वो हम पर्याप्त मात्रा में रखें। फिर उसको छाया उपलब्ध कराएं, पानी पीने का पानी उपलब्ध कराएं, ठंडा पानी, उसको जितना हो सके ठंडक में रखा जाए। ये वार्ड उसी हिसाब से बनाए हैं, कूलर लगाए हैं, AC भी लगाए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के किस तरह के निर्देश है हीट वेव को देखते हुए? पेशेंट आए उसको सबसे पहले देखो और उसके आते ही उसके IV लाइन लगानी है और जो जरूरत की जाए, उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको कोल्ड स्पंजिंग की जाए, आइस से की जाए स्पंजिंग। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने प्रदेश भर में हीट वेव प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी और कार्मिक इस कार्य को इस उद्देश्य से करें कि लू तापघात से प्रदेश में कोई जनहानि न हो। सभी चिकित्सा संस्थानों में जांच, दवाइयां, उपचार की सुविधाएं पुख्ता रखनी चाहिए। मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी लापरवाही पर संबंधित प्रभारी जिम्मेदारी तय करेगा और उन्होंने रैपिड रिस्पांस सिस्टम के लिए लू तापघात के मरीजों को तुरंत राहत देने का निर्देश दिया है और साथ ही हीट वेव की अधिकता वाले जिलों में विशेष तैयारियां सुनिश्चित करने की बात कही है। खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। दूषित खान-पान से बचाव करें और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार साझा किए हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी यहां पर इस बैठक में दिए गए हैं। जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में विश्व पृथ्वी दिवस पर राज्य स्तरीय कर्मशाला और कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की थीम रही विकसित चारागाह समृद्ध राजस्थान। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राज्य के 150 पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक बनाए जाएंगे और इससे देसी वनस्पतियों और घास प्रजातियों का संरक्षण होगा, चारागाह मजबूत होंगे। कार्यक्रम में मंत्री ने मृदा विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान पर भी नवीनकृत भवन का लोकार्पण भी किया और बीज बैंक प्रदर्शनी में महिला समूहों और किसानों ने जैविक खेती के मॉडल दिखाए।
चारागाह विकास में योगदान के लिए भीलवाड़ा के भंवरलाल खट्टिक को सम्मानित किया गया। मंत्री ने बीज बैंक मार्गदर्शिता पुस्तिका, पोस्टर और अन्य प्रकाशन भी जारी किए। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, अधिकारी और किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहे। खबर टोक से है, जहां पर खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने नेतृत्व में टीम ने मदरलैंड स्कूल के सामने स्थित अमर फूड इंटरप्राइजेज आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापा मारा। टीम मौके पर पहुंचकर आइसक्रीम के सैंपल जुटा रही और इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के आंतरी गांव में मंगलवार को एक अनोखा और रोमांचक वाकया सामने आया है, जब एक लेपर्ड और जंगली सुअर शिकार के दौरान एक ही कुएं में गिर गए। यह घटना वर्धा थाना क्षेत्र के आंतरी गांव की है, जहां जंगली सुअर का पीछा करते हुए एक तेंदुआ उसी कुएं में गिर पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि जंगल से भटककर एक जंगली सुअर गांव की ओर आ गया था, जिसके पीछे एक लेपर्ड भी शिकार की नीयत से आया। सुअर भागते हुए सीधे एक पुराने कुएं में गिर गया और पकड़ने की कोशिश में लेपर्ड भी उसके पीछे उसी कुएं में जा गिरा। गनीमत रही कि दोनों जानवर कुएं में सुरक्षित रहे और कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचित किया। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद में लेपर्ड सुरक्षित पिंजरे में कैद कर लिया गया। हालांकि रेस्क्यू के दौरान जंगली सुअर भागने में कामयाब रहा। लेपर्ड को फिलहाल वन विभाग की निगरानी में रखा गया है और उसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। इस घटनाक्रम में ग्रामीणों ने कौतूहल तो बढ़ाया ही, साथ ही वन्य जीव संरक्षण के महत्व पर भी एक बार फिर ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान पुलिस प्रदेश भर में गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए लगातार प्रयासरत है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 21 व्यक्ति अलग अलग तिथियों में लापता हुए हैं, जिनकी गुमशुदगी रिपोर्ट संबंधित थानों में दर्ज की गई है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से 4 साल का बालक खुशीराम लापता है, जो लाल टी शर्ट और पायजामा पहने हुए था। दौसा जिले से 3 लोग पुष्पा शर्मा, प्रिया कुमारी और ओम प्रकाश गायब हैं। भरतपुर से 2 पुरुष मोहन सिंह और विक्की उर्फ अमन लापता हैं। कोटपुतली बहरोड से 15 वर्षीय सपना और 12 वर्षीय संदीप गुर्जर दोनों लापता हैं। सपना को भगाने का मामला भी दर्ज है। अलवर के रैनी क्षेत्र में सीमा, चोरू के हमीरवास से प्रताप, बाड़मेर से वीरो देवी और सिरोही से कविता की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज है। जयपुर ग्रामीण से कनिष्क, झुंझुनू से पंकज, हनुमानगढ़ जिले से 1 पुरुष और 6 महिलाएं कामना, अनुप्रिया, सुनीता, सरोज रानी, पूजा और समिस्ता लापता है। सभी लापता व्यक्तियों की पहचान, उम्र और पहनावे की जानकारी पुलिस द्वारा साझा की गई है। यदि किसी को भी इन व्यक्तियों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तत्काल संबंधित जिला कंट्रोल रूम या थाना पुलिस को सूचित करें। राजस्थान पुलिस आमजन से सहयोग की अपील करती है ताकि लापता व्यक्तियों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। जयपुर के वार्ड नंबर 68 स्थित पुलिस लाइन गेट के सामने प्रस्तावित शराब ठेके को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला है। स्थानीय लोगों और ठेकेदार के समर्थकों के बीच जमकर कहासुनी, गाली गलौज और मारपीट हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना उस समय हुई जब स्थानीय निवासी शराब ठेका खोलने के विरोध में धरने पर बैठे थे। प्रदर्शनकारी ठेके के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इस फैसले को रिहायशी इलाके के खिलाफ बता रहे थे। इसी बीच ठेकेदार और उसके समर्थक वहां पहुंचे और विरोध कर रहे लोगों से तीखी बहस शुरू कर दी। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई में बदल गई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठेकेदार ने जानबूझकर तनाव का माहौल बनाया और उनके साथ बदसलूकी और मारपीट की। उन्होंने ठेकेदार और उसके समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति नियंत्रण की। विरोध कर रहे लोगों को पुलिस को लिखित परिवाद
सौंपते हुए ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी ठेकेदार से मिले हुए हैं और स्थानीय जनता की आपत्तियों की अनदेखी कर रहे हैं। मामले को लेकर सदर थाना पुलिस को शिकायत सौंपी गई और जांच शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बता दें कि स्थानीय लोग ठेका हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। ठेका खोल रहे हैं। कल हम लोग बीओ साहब से मिल के आए तो बीओ साहब बोलते हैं कि हमें रेवेन्यू से मतलब है, पब्लिक को तकलीफ होती है, कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ पूरा मोहल्ला पूरा वार्ड यहाँ पर धरना दे रहा है। उसके बाद में अगर कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग कलेक्टर के सामने भी बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। विधायक महोदय को सुधीर कुमारी जी को भी कहेंगे, जगन्नाथ जी को कहेंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, ठेका नहीं खोलने देंगे किसी प्रकार। आपके सामने महिलाएं भी बैठी है, बच्चे भी बैठे, तो पास में स्कूल है, मंदिर है, किसी प्रकार से हम ये ठेका नहीं खोलने देंगे। गलत है, औरतों के साथ भी गलत व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, धक्के दिए जा रहे हैं शराब ठेकेदारों की और ताला लगा दिया। हमने ना तो पता, ताला तोड़ के सामान अंदर रख दिया। कुछ भी बोल रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं लड़कियों के साथ। आपका पुलिस साथ में नहीं, पुलिस साथ में मिला, फिर भी व्यवहार किए जा रहे हैं। यहाँ पे गलत काम करने के लिए गलियों में पी के पड़े रहते हैं, इसलिए हम आ रहे थे। मतलब लगे शुरू हो जाएगा अगर ये दुकान खुल जाएंगी तो। ऐसे ही यहाँ पे गांजा लाठी सब बिकता है और छुप के बेचते हैं। अब ये खुलेआम बेचने लगे हैं। और अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पल्लू पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पल्लू पुलिस ने CEIR पोर्टल के माध्यम से 5 लाख रुपए की कीमत के 26 चोरी हुए एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए हैं। पिछले 6 महीनों में हनुमानगढ़ जिले की पुलिस ने CEIR पोर्टल की मदद से कुल 300 मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है। पल्लू थाना प्रभारी SI सुशील कुमार के नेतृत्व में कांस्टेबल सांवरमल और राम सिंह ने यह कार्रवाई की है। टीम ने अलग अलग राज्यों में जाकर इन मोबाइल फोनों को बरामद किया है। SP अरशद अली ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, अवैध हथियार, जुआ जैसे अपराधों पर रोक के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों को सलाह दी है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत राजस्थान पुलिस पोर्टल या राजकॉप सिटीजन ऐप पर शिकायत दर्ज करें। इसके बाद CEIR पोर्टल पर फोन को ब्लॉक करवा दें। इससे कोई भी व्यक्ति फोन का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। ये अपने पूरे स्टेट में साइबर शील्ड ऑपरेशन एक चलाया जा रहा है स्पेशली, और जिसके तहत हनुमानगढ़ में भी सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि CEIR पोर्टल है, उसके ऊपर बहुत सारे गुमशुदा मोबाइल्स और चोरी हुए मोबाइल्स की सूचना अपलोड होती है और उसको हम फिर सर्च करते हैं। तो वो चाहे इंडिया में कहीं चोरी हुआ हो या गुम हुआ हो, अगर वो हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे पल्लू क्षेत्र में वो अगर कहीं यूज हो गए तो उसको हम ट्रैक करते और बरामद करते हैं। तो आज जो है वो करीब 26 मोबाइल पल्लू थाना में बरामद किए हैं और कुछ लोग जो आगे हैं उनको दिए हैं, बाकी और आएंगे उनको और दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो है और भी जो 1930 पे शिकायतें हैं उनकी भी जांच शीघ्रता से करके जो पैसा होल्ड करा रखा है वो पैसा भी जो पीड़ित पक्ष है उनको जल्दी दिलाए जाने के प्रयास किए जाए। बीकानेर के महाराजा डॉक्टर करणी सिंह, जो कि 101वीं जन्म जयंती पर एकलव्य फाउंडेशन ने प्रतिभावन जो है खिलाड़ियों को जो है पुरस्कृत कर सम्मानित किया है। एकलव्य फाउंडेशन के अध्यक्ष दानवीर सिंह भाटी ने बताया कि इसमें 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 5 पैरा खिलाड़ी और 20 राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रीड़ा भारती के संगठन मंत्री प्रताप जी और विशिष्ट अतिथि विधायक जेठानंद व्यास सहित महंत विमर्शानंद महाराज ने भाग लेकर खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उत्साह बढ़ाया। बीकानेर के पूर्व महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी, जो हिंदुस्तान के प्रथम अर्जुन अवार्डी थे, उनकी 101वीं जन्म जयंती के ऊपर हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। हमारी संस्था एकलव्य फाउंडेशन ने कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके अंदर 8 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जिसमें कई पदक विजेता खिलाड़ी भी हैं।
और 5 पैरा खिलाड़ी भी हैं जिसमें भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक विजेता है और लगभग 20 खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत के आए वर्तमान सत्र में। हमने इसमें रखा है क्राइटेरिया कि जो वर्तमान साल में जीत के आए उन लोगों को हमने सम्मान दे रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि इसमें इतने खिलाड़ी आए और हम इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रसाद जी मानकर भाई साहब पधारे हुए हैं और विशेष अतिथि के तौर पर बीकानेर पश्चिम के विधायक जयखानंद जी भाई साहब पधारे हुए हैं। विशेष अतिथि के तौर पर विमर्शानंद जी महाराज जो शिववाड़ी मंच के महंत है आप भी पधारे हुए और खिलाड़ियों को आशीर्वाद देने के लिए। नाम बताएं। दानवीर सिंह भाटी, अध्यक्ष एकलव्य। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा की अध्यक्षता में जिले के नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और बैठक में जिले के विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति और मानसून पूर्व तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित फॉगिंग और एंटी लार्वा गतिविधियां संचालित की जाएं। नगर निकायों को प्रत्येक वार्ड में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने और नागरिकों से नियमित फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नालों की नियमित सफाई करवाने और फोटो और वीडियो के माध्यम से निगरानी करने और साथ ही मानसून को देखते हुए आवश्यक पंपों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संघरिया क्षेत्र में जलभराव की स्थायी समस्या के समाधान के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। टोंक में जेपी फाटक अंडरपास के पास शराब की दुकान को बंद कराने के लिए स्थानीय लोगों ने धरना दिया और इस मौके पर स्थानीय विधायक कालीचरण सराफ भी पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। धरने में पार्षद उम्मीदवार रोहित अजमेरा, पार्षद अभिषेक सैनी, पार्षद दिनेश गौड़, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता नटवर कुमावत, मंडल अध्यक्ष डीडी सैनी सहित स्थानीय कॉलोनी वासी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब की दुकान खुलने से कॉलोनी में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे कि स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक यह दुकान यहां से नहीं हटेगी धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।